हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले जो आपका लेखपाल की परीक्षा होगी, एक दोस्तों से इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा और साथ ही इसका आपका सिलेबस कब आएगा और साथ इसके एग्जाम आपका कब होगा और साथ दोस्तों बात करेंगे आपका कि कितने परसेंटाइल वालों का आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, यानी कितने परसेंटाइल वाले बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा लेखपाल परीक्षा में। तो इन सभी मुद्दों पर आपका इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी करो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि आपका लेखपाल परीक्षा जो सिलेबस है वो आपका कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैं पहले आपको बताया था कि आपका सिलेबस में इसमें चेंज होने वाला है। ठीक है, इसके सिलेबस में आपको बदलाव होने वाला है, तो इसलिए दोस्तों इसमें थोड़ा आपका टाइम लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं, आपका बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। ये मान सकते दोस्तों, अगर इस हफ्ते में आपका नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक में आपका सिलेबस जारी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको माननी होगी, यानी 21 तारीख के बाद आपका कभी भी सिलेबस आपका जारी हो सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, और देखिए इसमें हो सकता है देखिए कंप्यूटर आपका शामिल कर लिया जाए सिलेबस में, तो लास्ट टाइम आपका कंप्यूटर नहीं था। अब देखना वो कितने क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का शामिल किए जाते हैं। और दोस्तों वैसे देखने में लग रहा है जैसे आपका पीटी का सिलेबस था तो उसी हिसाब से कुछ आपका सिलेबस इसका रह सकता है, क्योंकि इसने बोल देगा कि 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर कंप्यूटर आएगा, 10 क्वेश्चन कि 5 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, 10 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों आपसे ये बोलूँगा जो आपका सिलेबस में पहले से है, पहले से क्या है, देख गणित है आपका, जीके है, हिंदी है और साथ में ग्रामीण परिवेश है। तो दोस्तों इन चीज़ों की आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, और उसमें जो आपको सिलेबस में चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ये बात होगी सिलेबस की। अब देखिए इसके विज्ञापन की बात करते हैं कि इसका विज्ञापन कब आएगा। तो दोस्तों इसके विज्ञापन में अभी समय लगेगा। क्यों लगेगा, मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें आपका ट्रिपल मांगा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका शासन से अनुमति लेनी जरूरत पड़ती है, तो अभी तक उसकी शासन से अनुमति नहीं मिली है। जैसे ही आपको अनुमति मिल जाएगी तो आपका इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दी जाएगा। और दोस्तों पूरा चांस है जो आपका विज्ञापन है आपका 10 दिसंबर के आसपास आने के चांस हैं। ठीक है, इस महीने तो आपका मुश्किल लग रहा है, वैसे 10 दिसंबर के आसपास आपका सिलेबस इसका विज्ञापन इसका आ जाएगा लेखपाल परीक्षा का। अब फिर दोस्तों देखिए पहले ट्रिपल सी। अब दोस्तों मेरे साथ बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहा है कि सर हमारे पास ट्रिपल सी नहीं है, इतना परसेंट हमारा आ रहा है तो हम क्या करें। तो दोस्तों जब आपका पीटी का एग्जाम हुआ था, याद होगा, उससे पहले मैंने आपको बताया था 1-2 महीने पहले ही। ठीक है, कि जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है लेखपाल परीक्षा में ट्रिपल सी मांगा जाएगा 99%, आप अपना ट्रिपल सी कर लें। लेकिन तभी दोस्तों बच्चों ने नहीं सुनी। अब दोस्तों भटक रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे भी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 95 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं लेकिन उनके पास ट्रिपल सी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर देखिए आपको पता होगा 24 अगस्त को आपका पेपर हुआ था पीटी का। अगर आपने अगस्त के महीने में आपका ट्रिपल सी का फॉर्म फिल कर दिया होगा तो अक्टूबर में आपका एग्जाम हो गया होगा। ठीक है, और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अगर जिन बच्चों का एग्जाम आपका नवंबर के महीने में हुआ है तो दोस्तों उनको भी टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनका ट्रिपल सी का एग्जाम आपका नवंबर के महीने में हुआ है तो उनका भी 10 दिसंबर के आसपास तक आपका रिजल्ट आ जाएगा ट्रिपल सी का। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जितना आपका विज्ञापन आएगा लेखपाल परीक्षा का, तो इसमें ये रूल होता है आपका कि जिस दिन आपका विज्ञापन आया है तो विज्ञापन की लास्ट डेट तक, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। ठीक है, आपका मतलब ट्रिपल सी का रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे आपका सर्टिफिकेट आए ना आए। ठीक है, उस समय तक। तो जिनका एग्जाम नवंबर में हुआ है तो वो भी आपका फॉर्म भर सकते हैं ट्रिपल सी का, उसका लेखपाल परीक्षा का, उनके परसेंटाइल आपके अच्छे हैं तो। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहे लगातार। और साथ दोस्तों अगर आपको ट्रिपल सी नहीं है और आपने देखिए ट्रिपल सी नहीं है आपके पास, और साथ ही अगर आपने किसी भी ब्रांच से बीटेक किया हुआ हो तो अभी दोस्तों फिर आपको ट्रिपल सी जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपने 10th में या 12th में एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा हो। ठीक है, 10th में पढ़ा हो या 12th में पढ़ा हो, और साथ ही अगर आपने BCA किया हुआ हो, MCA किया हुआ हो, PGDCA किया हुआ हो, ठीक है, फिर भी आपको ट्रिपल सी नहीं करना है। और ये आपने BSc किया हुआ कंप्यूटर साइंस से तो अभी आपको जरूरत नहीं है ट्रिपल सी की। ठीक है, अगर ये आपके पास कोई भी इसमें से डिग्री आपके पास है तो। अब दोस्तों बात आती है इसके एग्जाम डेट के बारे में कि इसका एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों जहां तक लगा देखिए, जितना आपका देखिए आपके विज्ञापन जितना लेट होगा तो एग्जाम डेट भी आपकी उतनी लेट होगी। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम है वो आपको या तो जनवरी के लास्ट में पॉसिबल है, ठीक है, और या आपका फरवरी में। तो उससे पहले दोस्तों आपको नहीं लग रहा कि आपका एग्जाम हो पाएगा। तो यानी देखा जाए दोस्तों कम से कम आपके पास 2 महीने का समय अभी भी है, तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। आप इस तरह से तैयारी करें कि आपका आखिरी एग्जाम है कि इसमें आपको जॉब 100% लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके लगभग 8,000 के साथ 882 पद हैं
और दोस्तों उम्मीद पूरी है कि आपके पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, हो सकता है अगर देखो आयोग चाहे तो ये पद आपके 10,000 के आसपास भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था, कल परसों वीडियो बनाया था आपको कि जो आपके कानून गो हैं, ठीक है, वो प्रमोट होकर आपके नायब तहसीलदार बनाए गए हैं, तहसीलदार। आप देखिए जो कानून गो इनके पद कहाँ से भरे जाएंगे, इनके इससे जो नीचे होता है कानून गो से नीचे, तो दोस्तों आपका लेखपाल ही होता है। ठीक है, जब लेखपाल को प्रमोट किया जाएगा तभी आपके कानून गो बनते हैं। और लेखपाल सबसे छोटी पोस्ट होती है राजस्व विभाग में। ठीक है, तो यानी कि किसी को प्रमोट करके लेखपाल नहीं बनाए जाते हैं। तो यानी कि लगभग आपको 600 कुछ पद, तो 602 के आसपास तो यहाँ के पद खाली हो गए जो आपके लेखपाल से भरे जाएंगे। और साथ ही दोस्तों जैसे आपका मंडलवार ब्यौरा मांगा गया था, उसमें भी आपके पदों की बढ़ने की पूरी संभावना है। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। अब दोस्तों बात आती है आखिरी में कि आपका परसेंटाइल का बहुत सवाल आता है बच्चों का, कि कितने परसेंटाइल वालों का सिलेक्शन इसमें होगा। तो दोस्तों पहली चीज़ तो डिपेंड करती है आपको कितने बच्चों को आपको आयोग बुलाता है। बहुत सारे यूट्यूब आपको बता रहे हैं कि आपका कि 50 परसेंटाइल से ऊपर सबको बुलाया जाएगा। अगर देखिए 50 परसेंटाइल से ऊपर बुलाया गया तो कम से कम वही संख्या जो आपकी 10 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी कम से कम 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 परसेंटाइल से ऊपर हैं आपका। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4-5 लाख 4 लाख 5 लाख को बुलाया जाएगा। तो ऐसा भी दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे याद हो आपका यूपी चेयरमैन ने बयान दिया था कि हम किसी भी भर्ती के लिए 15 गुना बच्चों को बुला सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है तो यहाँ पे 15 से लेके आपका 20 गुना के बीच में ही बच्चों को बुलाया जाएगा। ये बात मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, 15 से 20 गुना के बीच में। अगर देखिए आप चाहते हो कि ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाए तो दोस्तों इसका एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि आपको धरना प्रदर्शन देना होगा अभी से। अब ये नहीं कि आपका फॉर्म भर जाए, लेखपाल का एग्जाम होने को हो तब आप धरना देते, तो उससे दोस्तों कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जो कुछ करना होगा आपको अभी करना होगा। क्योंकि समझ लो अगर आप लेखपाल भर्ती में नहीं बैठ पाए और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है तो समझ लो दोस्तों 1 साल तक आप यूपी किसी भर्ती में नहीं बैठ पाओगे। ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि इसमें आपकी इतनी पोस्टें 8,000 के आसपास और किसी में भी आपकी इतनी पोस्ट नहीं आने वाली हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको स्वास्थ्य कार्यकर्ता में आपका एनएम हो, लेडीज हो, ठीक है, तो आपको देखो चांस मिल सकता है, क्योंकि इसमें तो लगभग सबको मौका मिल जाएगा। या आप कृषि विज्ञान से आपने बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, तो उसमें गन्ना पर्यवेक्षक वैकेंसी में आपको बैठने का मौका मिल सकता है। ठीक है, और दोस्तों और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जहाँ तक देखो मुझे लगता है आपका 15 से 20 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा। उससे ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं है कि आपको 20 गुना से ऊपर बच्चों को बुलाया जाए। अगर देखिए इसमें 4-5 लाख बच्चों को बुला लेंगे तो दोस्तों जितनी आने वाली भर्ती हैं तो सभी में फिर आपको इतना बच्चों को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य क्या करता है, इसमें तो आपके 9,000 से ऊपर है, 9,212 शायद। ठीक है, इतने पद हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल में लगता है आपका 20,000 मुश्किल से ऐसी महिला होंगी जिनके पास एनएम की डिग्री होगी, एनएन यानी जिन्होंने एनएम का कोर्स किया होगा। तो यहाँ तो अगर आपको 35-40 परसेंट आ रहे हैं तो भी आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ की बात करें लेखपाल भर्ती की, अगर देखिए आप जनरल से बिलोंग करते हो तो ये मान चलो कम से कम आपको 93 परसेंटाइल तो इतना चाहिए आपको आसपास में। ठीक है, 93 परसेंटाइल से नीचे तो आपका बहुत ही कम चांस है कि अगर जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो कि आपका लेखपाल परीक्षा में बैठने का मौका मिले। और बात करें आपका ओबीसी वगैरह में, ओबीसी में तो यार 90+ तो मान के चलो। ठीक है, और बाकी आपका एससी हो गया तो यहाँ पे 85+ हो सकता है आपका, एसटी है तो यहाँ पे 80+ हो सकता है, इतना आपका हो सकता है। ठीक है, इससे कम आपका चांस कम है। जैसे अगर आप महिला हो तो आपको मान सकते हो 85 से 90 के परसेंट के बीच में आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, देखिए इतना चलना पड़ेगा आपको। अगर आप देखिए सोचने में जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो और आपका 80% आया तो दोस्तों फिर भूल जाओ, फिर इसमें बहुत ही कम चांस है कि आपको मौका मिल पाएगा। और दोस्तों जैसे ही आपका जो आपका फॉर्म भरेंगे उस समय आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से आपको बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो लगातार अपनी तैयारी करते रहें और फालतू चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।